नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा और मैं हूं श्वेता पांडे। आप सभी का स्वागत है आर्थिक धारा डिजिटल पर। आसनसोल के रानीगंज स्थित महावीर कोलियरी में 13 नवंबर 1989 को देर रात हुई खान दुर्घटना में मारे गए 6 मजदूरों को लेकर पहली बार दुर्घटना में मौत को मात देकर आए मजदूर जगदीश प्रजापति ने फिल्म शुरू होने से महज कुछ घंटों पहले ईसीएल मैनेजमेंट से लेकर सरकारी महकमों के साथ साथ तमाम उन सरकारी व गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने देश के उन तमाम सिस्टमों से काफी दुख के साथ ये अपील की है कि उस खान दुर्घटना के बाद मजदूरों के मानसिक सेहत पर जो असर पड़ा उसे बदलने के लिए पहले तो उन्हें प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बाद में परिवार समेत पूरे देश के भ्रमण के लिए भेज दिया गया। पर उन मजदूरों के बारे में नहीं सोचा गया जो मजदूर उस खान में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते मौत के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। खान दुर्घटना में मारे गए उन मजदूरों के परिजनों को नियम के अनुसार ईसीएल में नौकरी और जो उचित मुआवजा मिलता है वो तो दे दिया गया, पर उनकी शहादत और बलिदान की याद में एक छोटा सा स्मारक तक नहीं बनाया गया कि आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि रानीगंज स्थित महावीर कोलियरी में घटी खान दुर्घटना में हुई ऐतिहासिक रेस्क्यू के दौरान 65 मजदूरों को तो सुरक्षित बचा लिया गया, पर उस रेस्क्यू में 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। जगदीश ने ये भी कहा कि आज अगर उनके वो साथी मजदूर जीवित रहते तो आज के दिन उनको दुगनी खुशी महसूस होती। उनके परिवार के लोग ठीक उनके परिवार की तरह ही गर्व करते जैसा कि जगदीश के परिजन जगदीश के ऊपर करते हैं। हम बताते चले कि महावीर खान दुर्घटना में बचे 65 लोगों में गिने चुने ही मजदूर बचे हैं, जिनमें से 2 मजदूर अब भी महावीर कोलियरी इलाके में अपने परिजनों के साथ उन यादों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिन यादों को वो भुलाए नहीं भूलते। वो कहते हैं कि आज भी खदान के अंदर फंसे मजदूरों की चीखें मौत बनकर सामने आई पानी की लहरों की वो गूंज उन्हें सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि वो अब भी ये कहना चाहती हैं कि खदान के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। खदान के अंदर मौत बनकर बह रही वो लहरें बार बार मुझे ये एहसास दिलाने का प्रयास करती हैं कि उस मनहूस रात में जानबूझकर साक्षात मौत के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसका अंजाम पूरी दुनिया ने देखा है। फिल्म जो है अब सिनेमा घरों में होगी, लोग देखने जाएंगे, पहुंचेंगे। आपको भी आमंत्रित किया गया है सिनेमा देखने के लिए मिशन रानीगंज, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है कि हम लोग तो जिंदा है तो हम लोग तो देख लेगा, लेकिन जो 6 गो मर गया है उसके लेके आज तक कोई ना मीडिया वाला ना कोई नहीं आकर के जिक्र किया कि उसको लिए मैंने किया जाएगा। वो लोग तो मानते हैं कि तो नौकरी तो मिल गया है, लेकिन वो लोग का भी कुछ अफसोस होगा कि हमारा पिताजी भी जिंदा रहता तो हम भी जा करके देखता निकलता पानी में, लेकिन हम लोग के लिए कुछ प्रबंध नहीं किया जाता है। जो अभी जिंदा है वो लोग के लिए 1000 आदमी आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो लोग का दिल में कैसा गुजर रहा था कि हम लोग भी थोड़ा देख लेते तो अच्छा होता, बढ़िया होगा। नाम लिया जा रहा है, सबको नाम, 65 लोग जीवित, लेकिन जो 6 लोग लगे कोई जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है। हाँ, जो जिंदा है वो लोग के लिए नाम आता है, होता है, सब कोई जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो लगा कोई नहीं नाम लिया। अच्छा, कोल इंडिया और ईसीएल इन संस्थानों ने तो कुछ ना कुछ किया होगा उन 6 लोगों के लिए, कोई स्मारक बनाया होगा, कोई शहीद वेदी बनाया होगा, ऐसा कुछ ना? कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं। खसरा सिर्फ वो लोग का लड़का बच्चा को नौकरी मिल गया, सब हो गया, जा तुम अपना ड्यूटी करो, अपना करो, शहीद नहीं कुछ बना है, कुछ नामे नहीं आज तक जिक्र हुआ, कुछ नाम भी नहीं लिया जाता कि कौन लोग थे जो आज तरीक लेकर आप लोग आए तो हम लोग कह देते हैं, लेकिन उसका लिए कोई पूछा भी नहीं है कि कठ मारा, मरने के बाद में 6 दिन मर गया, उसके बाद में नहीं वो लोग कैसा रहता है, कहाँ रहता है, किस में मैंने वो लोग का गुजर रहा है, ये कोई नहीं जानता है, ना पूछा, ना कोई, ना साहब, ना कोई नहीं। मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू, ये फिल्म पश्चिम बंगाल आसनसोल के रानीगंज स्थित महावीर कोलियरी में 13 नवंबर 1989 में देर रात घटी उस खान दुर्घटना के ऐतिहासिक रेस्क्यू के ऊपर बनी है, जिस रेस्क्यू के हीरो थे
ईसीएल के इंजीनियर जसवंत सिंह गिल, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक ऐसी दिलेरी और जाबाजी का काम किया था जिस जाबाजी के कायल हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले लोग भी हो चुके हैं। शायद यही कारण है कि इस फिल्म के बनने से लेकर रिलीज होने तक पूरे विश्व ने इंतजार किया है। आज वो इंतजार खत्म हो चुका है और कुछ ही घंटों के बाद मिशन रानीगंज देश के तमाम सिनेमा घरों के पर्दों पर एक साथ दर्शकों के सामने होगी, ये बताने के लिए कि इस मनहूस रात को क्या हुआ था, किस तरह भूमिगत खदान में फंसे मजदूरों ने अपनी जान बचाने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी थी। आखिरकार ऐसी कौन सी गलती हुई थी जो गलती मौत बनकर खदान में उन मजदूरों के ऊपर टूट पड़ी थी। कैसे जिंदगी और मौत की इस जंग में 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। खदान के अंदर घटी उन तमाम लम्हों को लेकर दर्शकों के सामने होगी आसनसोल रानीगंज के अंतर्गत आने वाली ईसीएल के महावीर खान दुर्घटना पर बनी फिल्म मिशन रानीगंज। आसनसोल में स्थित 2 सिनेमा घरों में लग रहा है। रानीगंज के अंजना टॉकीज और आसनसोल के मनोज टॉकीज में दोनों सिनेमा घरों के मालिकों ने आसनसोल की खान दुर्घटना पर बनी फिल्म के स्वागत के लिए अपने अपने तरीके से तैयारियां की है। रानीगंज अंजना टॉकीज सिनेमा घर के मालिक रविंद्रनाथ साव के अंदर इस फिल्म को लेकर कुछ इस कदर दीवानगी छाई है कि उन्होंने मिशन रानीगंज के पोस्टर लगी टी-शर्ट बनवाकर खुद तो पहना ही है, साथ में अपने सिनेमा घर में कार्य करने वाले तमाम कर्मचारियों को तब तक ये टी-शर्ट पहने रहने का आदेश दिया है जब तक ये फिल्म सिनेमा घर में चलेगी। मिशन रानीगंज के पहले जानने के लिए आपको यहाँ का कुछ और भी घटना कोयलेरी में होता है। आज क्या है, हम लोग तो बाहर से देखते हैं कि कोयला में काम, कोयलेरी के भीतर काम हो रहा है और वो लोग बाहर आते हैं, कोयला आता है, सब आदमी लेता है, जलावन यूज करता है। लेकिन कितना कड़ा मेहनत और कितना रिस्क का ये काम है, ये समझना चाहिए। पहला एक घटना घटा था चास नाला में, काला पत्थर बोल के एक पिक्चर आया था, उसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा उसमें काम किए थे। दूसरा पिक्चर आया था गुंडे, रणबीर सिंह उसमें काम किए थे और हीरोइन थी हमारा प्रियंका चोपड़ा। और ये तीसरा बना है मिशन रानीगंज। आज मिशन रानीगंज 13 नवंबर 89 का घटना है। यहाँ पर क्या है, कुछ ईसीएल ऑफिसर वालों का गलती के वजह से एक गलत ब्लास्ट हो गया था, उसके वजह से कोयलेरी में पानी भर गया था। महावीर कोयलेरी का घटना है, मुझे अच्छी तरह ख्याल है, ये 89 का घटना है। वहाँ पर तब एक गिल साहब थे, जसवंत सिंह गिल, उन्होंने हिम्मत करके, सोचिए, बोरिंग करके अंदर कैप्सूल एक बना के अंदर गए और उस जितने भी आदमी थे उसको रेस्क्यू उन्होंने किया। करीब 65 आदमी थे, उनको रेस्क्यू करके उन्होंने निकाला। के ऊपर जो पिक्चर बन रही है, जब से खबर आया है कि इस पर एक पिक्चर बन रही है, यहाँ रानीगंज वासियों का इस पिक्चर से काफ़ी उत्साहित थे सब कि आए हम लोग देखेंगे। और हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं कि ये पिक्चर हमारे हॉल में लगे और सब दर्शक देखें। इसके वजह से देखिए हमारे जितने भी स्टाफ हैं, हमने उनको एक टी-शर्ट प्रेजेंट किया है और मैं खुद भी एक टी-शर्ट पहना हूँ। और जब तक ये पिक्चर चलेगी, मैंने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर कोई यही टी-शर्ट पहने। वहीं आसनसोल मनोज सिनेमा घर की अगर हम बात करें तो मनोज सिनेमा घर के मालिक मनोज ने रानीगंज ईसीएल के महावीर कोलियरी में हुई खान दुर्घटना में बचे मजदूर परिवार को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए निमंत्रण भेजा है। मनोज सिनेमा घर के मैनेजर मिश्रा जी का कहना है कि रानीगंज खान दुर्घटना पर बनी इस फिल्म का पूरे देश के साथ साथ आसनसोल के लोगों को भी काफी बेसब्री से इंतजार था, जो इंतजार अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस फिल्म को देखने के लिए रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होने वाली है। उन्होंने कहा कि उनके सिनेमा घर में कुल 1700 सीटें हैं, जो उस भीड़ को संभाल पाने में काफी सक्षम है। अगर भीड़ उससे भी ज्यादा होती है तब थोड़ा उनके लिए दिक्कत हो सकती है, पर वो पूरी कोशिश करेंगे कि फिल्म देखने आने वाले दर्शकों को
किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। रिलीज होने वाली है, क्या लगता है कैसा असर रहेगा थिएटर पर? पिक्चर का तो असर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोकल पिक्चर रिलीज हो रहा है और वो भी नाम है रानीगंज मिशन जी। तो इसको और सत्य घटना का आधारित पर ये पिक्चर है जी। इसको तो आदमी जरूर देखेगा ही। आसनसोल का कम से कम अब ये वेस्ट बंगाल का आदमी जरूर एक बार देखेगा ये पिक्चर, क्योंकि ये महावीर कोलियरी का घटना है। महावीर कोलियरी में फैक्ट घटना ही हुआ था जी। तो इसी का तो आपको कल से पिक्चर लगेगा। एक्चुअली पिक्चर का क्या पोजीशन है, कैसा रहेगा, वो हम लोग कल फर्स्ट शो के बाद बताता है। पिछले दिनों जो भी पिक्चरें यहाँ रिलीज हुई हैं उसे लेकर के काफ़ी जश्न मनाया गया, दर्शकों ने काफ़ी बाहर जश्न मनाया है। तो क्या अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर अगर दर्शक इस तरह का माहौल बनाते हैं तो उसे संभालने के लिए क्या कुछ इंतजाम है? हम लोग का इंतजाम तो बहुत पहले से भी है। अगर दो पिक्चर यहाँ लग भी चुका है, गदर और जवान, उसको संभाला गया है जी। हमरा सीट भी हमारे पास में काफ़ी है और उसके लिए हम लोग पूरा तैयारी में हैं। जैसे जितना भी भीड़ होगा, जो भी भीड़ होगा, उसको हम लोग संभालने का चेष्टा करेंगे। अब तक आसनसोल में 2 मल्टीप्लेक्स थे, वो बंद होने के बाद मनोज टॉकीज में देख अच्छी खासी भीड़ अब होने लगी है, कैसा लग रहा है इसमें? हम लोग को तो बहुत खुशहाली है। बहुत दिन के बाद में कम से कम 15 हम यहाँ पर 1986 से हैं यहाँ पर जी। 86 से सिनेमा चालू, ऐसा माहौल हम कभी नहीं देखा था। गदर और जवान में जो लगा उसको भी संभाला गया। और वैसे अक्षय कुमार का भी पिक्चर यहाँ जो भी आता है, अक्षय कुमार को आदमी पसंद करते हैं, चलता है पिक्चर चलती है अक्षय कुमार। अच्छा, आज के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते हैं फटाफट शिल्पांचल की कुछ छोटी बड़ी खबरों को। कोयला कामगारों के वेतन पर जबलपुर हाई कोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई, अगली डेट 9 को मिली। हड़ताल को लेकर मुख्य समायुक्त की बैठक का इंटक सीटू ने किया बहिष्कार, वेतन भुगतान को लेकर संशय बरकरार। सड़क नाली निर्माण की मांग पर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से मिली वार्ड 83 की महिलाएं, मिला आश्वासन। भारी बारिश के कारण जामुड़िया विधानसभा इलाके के श्यामला ग्राम पंचायत के 36 डांगा प्राथमिक विद्यालय का एक हिस्सा ढहा, स्कूली बच्चों में भय का माहौल। तपसी बाबा मंदिर में पूजा करने पहुंचे पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, कहा कई महीनों के बाद वापस आसनसोल लौटने के बाद ले रहे हैं देवताओं का आशीर्वाद। सालानपुर के अल्लादी डोमधो में एक घर से भारी मात्रा में शराब जब्त, धंधे में शामिल युवक को पुलिस ने दबोचा। काम और बोनस की मांग को लेकर ठेका श्रमिकों ने ईसीएल हेडक्वार्टर पर किया प्रदर्शन, सुरक्षा कर्मियों संग हुआ संघर्ष। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काजी नजरुल विश्वविद्यालय में इंडिया मिलेट्स वॉकाथॉन का आयोजन, निकाली रैली। आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग पर पुरुलिया में कुर्मी समाज का बड़ा प्रदर्शन, सौंपा डीएम और एसपी को ज्ञापन, शहर में रहा चक्का जाम। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।